गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में जो हमारा टॉपिक है लावानी, तो इस पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे कि इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको पहले तो कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है। तो यदि हमें लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ कब होता है, जब आपका बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से ज़्यादा हो, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए, बड़ा, माइनस क्रय मूल्य। तो जब भी आपको लाभ ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दोगे। और आपको हानि कब होगी, जब आपका खरीदने का मूल्य ज़्यादा हो, मतलब क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे, विक्रय मूल्य से, तब आपको हानि होगी। आप समझिए इस चीज़ को। लाभ कब होता है, जब बेचने का मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है। हानि कब होती है, जब खरीदने का मूल्य ज़्यादा हो और बेचने का कम हो। तो लाभ जब आपको निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो तो लाभ आ जाएगा। और हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दो तो हानि आ जाएगी। इसके अलावा प्रतिशत लाभ भी पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो जब भी आप प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो ऊपर तो आएगा लाभ और बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। और प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत पूछी जाए, कितने प्रतिशत हानि हुई या प्रतिशत हानि, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, लाभ व हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। अगर आपको क्रय मूल्य पता नहीं होगा तो आप ना तो लाभ निकाल सकते हो और न ही हानि। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। यदि आपको लाभ निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेचने वाला मूल्य। इधर क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। तो लाभ निकालोगे आप तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दोगे, और हानि निकालोगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दोगे। प्रतिशत लाभ पूछा जाए या लाभ प्रतिशत, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ध्यान रखना है, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, तो बटे में हमेशा नीचे क्रय मूल्य आएगा। प्रतिशत लाभ पूछे तो ऊपर लाभ और नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत हानि पूछे तो ऊपर हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ निकालना हो या लाभ प्रतिशत, बात एक ही है, या हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि निकालनी हो। अब इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है 59वां जो प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। ये प्रश्न है आपके सामने। मोना ने एक कमीज
रुपये 860 में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? तो जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए या विक्रय मूल्य पूछा जाए, आपको पहले तो ये 3 शब्द लिखने हैं। क्या? एक तो लिखना है क्रय मूल्य, ठीक है, एक तो क्या लिखना है? क्रय मूल्य। दूसरा लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा जाए या क्रय मूल्य पूछे जाए, आपको 3 शब्द लिखने हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और तीसरा शब्द क्या होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आप लाभ लिखोगे, अगर क्वेश्चन में हानि हो रही है तो आप हानि लिखोगे, ठीक है। अब इन 3 शब्दों को लिखने के बाद इनको हम इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो देखो क्रय मूल्य कितना है? एक कमीज रुपये 860 में खरीदी, खरीदने का मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 860 और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। तो लाभ कितना है? 15%। इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य कितना है, तो इसको पूछा है, तो यहाँ पर आप बना दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये लाइन आप जमा लोगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो भी प्रश्न में हो रहा है लाभ या हानि, लाभ हो रहा है तो लाभ लिखो, हानि हो रहा है तो हानि, फिर इनको आप भर लो कि क्रय मूल्य कितना है? 860, विक्रय मूल्य पूछा है, जो पूछा है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाओ आप, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है? 15%। इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है जिसमें क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है? 100। अब ध्यान रखना है क्रय मूल्य 100 है और 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा? 115 में, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि जो साइड पूछी गई है ना, जैसे ये साइड पूछी गई है, जो साइड पूछी गई है उसको आप अंश बनाओगे, ये तो 115 तो अंश बन जाएगा और इसके सामने वाला हर बन जाएगा और गुणा में क्या चला जाएगा? जो मूल्य दिया हुआ है। अब इनको आप काट सकते हो, कट रहा है तो आप काट सकते हो। 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से तो नहीं, 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 से ऊपर भी कट रहा है और 5 से नीचे भी। हमें पता है कि यदि इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से अगर आप नीचे काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा। अब 5 से ही ऊपर काटेंगे, जिस संख्या से नीचे काटते हैं उससे ही ऊपर काटते हैं। तो 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक और बच गया, उतारा 5, तो कितने हो गए? ये 15 हो गए। तो 5 से कितनी बार कट जाएंगे? 3 बार, 5 3 15, तो ऊपर 23 बार कट गया, ठीक है, और नीचे 2 बार। अब ऊपर 23 है, नीचे 2 हैं और यहाँ पर 86 है। अब 2 से नीचे भी कट रहा है और यहाँ ऊपर भी कट रहा है, तो 2 से ये 2 एकम 2, एक बार। अब 2 से ऊपर काटें तो 4 दूनी 8, 4 बार कट गया और ये उतारा 6, तो ये 3 बार कट गया, ठीक है। अब नीचे तो क्या बचा? 1 और ऊपर क्या बचा? 23 गुणा 43। तो अब इनको हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 23 है और ये इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, 23 और गुणा 43, तो आप इनको गुणा कर लो, 23 को और 43 को। 3 3 9, ठीक है ना। 3 की टेबल 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, प्लस कर लें 9, 6 और 2 8 और 9 का 9। तो ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया हमारा 900
₹89। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कहाँ पर है 989 इसमें है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ 984 है। न्यू पैटर्न में ये इस तरीके से पूछा जाएगा आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ये 989 डी वाले ऑप्शन में OMR सीट में डी वाले कॉलम को काला करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत है। अब ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत पूछा है। अब प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला है? प्रतिशत लाभ प्रतिशत है, ये चीज़ पूछिए इसमें। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम प्रतिशत लाभ की वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। तो लाभ कितने का हुआ? तो हम लाभ निकाल सकते हैं, एक तो लाभ की ज़रूरत पड़ेगी और एक क्रय मूल्य की। तो लाभ निकालें, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? ये रहा, बेची जाती है 8,400 माइनस क्रय मूल्य कितना है? खरीदने का मूल्य ये 7,500। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। माइनस कर लें इनको। ठीक है, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर तो लिख लो आप 8,400 और नीचे लिख लो 7,500। माइनस कर लो, 0 0, यहाँ पर 4 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ से उधार लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा? 7। 7 माइनस 7 0, मतलब कितने का लाभ आया? 900 रुपये का। तो हम लाभ के स्थान पर कितना रख सकते हैं? 900 रख सकते हैं। ठीक है, 900 रख दिया। और क्रय मूल्य के स्थान पर कितना रखेंगे? क्रय मूल्य कितना है? ये 7,500। 7,500 इंटू 100। अब इनको काट लें। ठीक है, तो ये 2 जीरो से, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब ये कट रहा है, किससे कट रहा है? आप देख सकते हो 5 से कट रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 से काट लेते हैं। और वैसे आपको पता हो कि ये 25 से भी कट रहा है, तो 25 से ये 4 बार और 25 से ये 3 बार। और यदि आपको नहीं पता हो तो आप छोटी संख्या से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। 5 से ऊपर काटेंगे पहले, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 बार कट गया ऊपर। अब 5 से नीचे काटेंगे, 5 एकम 5, इसमें 2 और बच गए, 25 हो गया, तो 5 बार। तो ये 5 से 15 बार कट गया। अब 5 से फिर कट रहा है, ये 5 से ये कट गया 4 बार, और 5 से नीचे काटेंगे तो ये कट गया 3 बार। ठीक है, अब ऊपर 9 है और 4 है, और नीचे कितना है? 3। अब 3 से फिर भी कट रहा है, ये 3 से नीचे भी कट रहा है और ऊपर भी कट रहा है। 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार। अब क्या बचा? नीचे 1 और ऊपर 3 और 4, बीच में गुणा का निशान है। तो कितना हो गया है? 3 की टेबल आप 3 की टेबल 4 टाइम बोलोगे आप, है ना। 3 4 जा 12, या 4 तिया 12, कितना आ गया? 12%। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है, 12%। तो आपको OMR सीट में ए वाला गोला काला करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक मेज 1200 में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। मतलब 1200 में खरीद कर 200 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दी, उसने मरम्मत और करवा दी। ठीक है, तो अब खरीदने के पैसे उसके कितने हो गए, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका जो 1200 में खरीदी है उसमें 200 रुपये का और भी खर्चा कर दिया उसने मरम्मत कराने में, तो कितने हो गए 1400 रुपये, मतलब 1400, ये हो गया क्रय मूल्य। फिर उसको कितने में बेच दिया, 1680 में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1680। राम का प्रतिशत लाभ अथवा हानि, तो वैसे ही पता चल रहा है कि इतने में खरीदा है और इतने में बेचा है, तो बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, उसको क्या होगा, लाभ। तो और प्रतिशत लाभ उसने पूछा है, तो प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो पहले तो हम प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे, तो पहले तो लाभ यहाँ रख देंगे, नीचे क्रय मूल्य रख देंगे इंटू 100। तो पहले तो लाभ निकालें कितने का लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, रख दो वैल्यू। विक्रय मूल्य कितना है 1680 और खरीदने का मूल्य ये वाला 1400 रुपये, 1400। माइनस कर लो इनको, ऐसे भी रख सकते हो आप 1680 और इसमें नीचे लिख सकते हो आप 1400। माइनस कर लो, 0 8 2 0, 280 रुपये का लाभ हुआ। तो इस लाभ के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम, 280 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 1400, ये 1400 गुणे में 100। जो कट रहा है उसको काट लें, तो 1 0 से 1 0 कट गई कैंसिल, फिर इस 0 से ऊपर वाली ये 0 कट गई। अब नीचे क्या बचा 14, ऊपर 28। अब ये कट रहा है 14 से, 14 से इसको काटेंगे तो एक बार और 14 से ऊपर काटेंगे तो 2 बार। इस 14 से 28 2 बार कट गया, ठीक है, कितने बार कट गया 2 बार। अब क्या बचा, ऊपर 2 और ये 10, बीच में गुणा का निशान है, तो 10 दूनी 20%। तो ये क्या आ गया हमारा प्रतिशत लाभ आ गया। ध्यान रखना है 20% यहाँ पर भी है, सी में भी और डी में भी, लेकिन इनमें अंतर है क्योंकि हमारा लाभ हुआ है तो 20% का लाभ वाला जो कॉलम है, जो ऑप्शन है डी, वो सही होगा। जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं कि जैसे ही उनका 20% आया तो वो देखते हैं कि ये सी, तो वो गलत हो जाएगा। 20 दोनों में है, पर आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है ना। तो जो लाभ वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, तो आप डी वाले गोले को काला करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक कार 16% आने पर 42,000 में बेची गई। कार का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान रखना जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछे तो आपको 3 शब्द लिखने हैं, एक तो क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, और तीसरा इस सवाल में जो हो रहा है हानि हो रही है तो आप यहाँ पर हानि लिख लो, और लाभ हो रहा है तो लाभ लिख लो। फिर अब इनको भरेंगे हम इसमें से देखकर। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य क्या है, मतलब ये तो पूछा है तो क्वेश्चन मार्क बना दो इसको। और विक्रय मूल्य बेची गई 42,000 में, तो ये 42,000 लिख लो। और हानि कितनी की हो रही है 16% की, तो इसको लिख लो 16%। दूसरी लाइन में क्या करना है, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। अब व्यक्ति को 16% की हानि हो रही है तो 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 84 रुपये में बेचेगा, ठीक है ना।
अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो साइड पूछी गई है ना, जैसे ये वाली पूछी गई है तो इसको अंश बनाएंगे, पूछा है उसे अंश बना लो, तो ये 100 तो आ जाएगा ऊपर, और इसके सामने वाले हर बन जाता है ये 84, इनटू में जो मूल्य दिया हुआ होता है 42,000। अब जो कट रहा है उसको काट लो। कट रहा है, आप 2 से काट लो, 2 से ऊपर काट लो तो 2 पंजे 10, 0, 50 बार कट जाएगा। 2 से नीचे काटो तो 2 से ये 4 बार और 2 से ये 2 बार, मतलब 42 बार कट गया। अब भी कट रहा है, देखो 42 से कट रहा है ये, कट रहा है नहीं कट रहा, 42 से कट रहा है। यदि आप और भी छोटी संख्याओं से काटोगे तो कैलकुलेशन है और बढ़ जाएगी आपकी। अभी ये कट रहा है 42 से ये एक बार और ये 42 से ये एक बार, कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या बचा, ऊपर 50 और ये 1000, इनको गुणा करना है। तो 50 को 1000 से आप गुणा करोगे तो ध्यान रखना है 50 को आप 1000 से गुणा करोगे तो क्या करेंगे, कितनी जीरो हैं, 3 जीरो, तो 50 में आप 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3 गुणा करोगे आप जब भी ये इतना ही आएगा। तो क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये काटने का आप है ना छोटी छोटी संख्याओं से भी काट सकते हो। ठीक है, और गुणा आप करके देख सकते हो, यही आएगा। आपको पता है किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उसमें 1 जीरो लगा दो, 100 से गुणा करते हैं तो उसमें 2 जीरो लगा दो उस संख्या में, और 1000 से गुणा करते हैं तो 3 जीरो लगा दो उस संख्या के पीछे, तो आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखना, एक दुकानदार एक कंप्यूटर को रुपये 16,875 में बेचकर 1875 का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। ध्यान रखना है नीचे क्रय मूल्य ही आता है, क्योंकि लाभ व हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है सदैव, इंटू 100। तो लाभ कितना है, अब लाभ तो उसने डायरेक्ट ही निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें दे रखा है इतना लाभ कमाता है, तो लाभ के स्थान पर लिख लो आप 1875, 1875। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम क्रय मूल्य, देखो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये लाभ दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखें, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो विक्रय मूल्य कितना था, ये बेचकर 16,875, और लाभ कितने का हो रहा है, 1875 का। तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, इनको माइनस करो, 16,875 माइनस 1875, 0 0
0, 6 में से 1 गया तो 5 और 1, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 15,000 रुपये। तो हम क्रय मूल्य के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? देखो, लाभ के स्थान पर तो हमने लिख लिया ये 1875, क्रय मूल्य के स्थान पर लिख लेंगे 15,000 गुणे में 100। जो कट रहा है उसको काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 5 से कट रहा है, ऊपर भी कट रहा है और नीचे भी, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है और यहाँ पर 0 है। तो जिसका इकाई अंक 0 या 5 होता है वो 5 से कट जाता है। तो 5 से काटेंगे हम, 5 3 15, 0 का 0, 30 बार कट गया नीचे। अब 5 से ऊपर काटेंगे, 5 3 15, 3 और बचा 37 हो गए, 5 7 35, 2 और बचा 5 बार, तो ऊपर 375 और नीचे 30। फिर 5 से कट रहा है, 5 से ये 6 बार और 5 से ये 7 बार, 5 7 35, 25, फिर 5 बार, तो कितना है ये? 75 बटे में 6, 75 बटे में 6। अब ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है 75 बटे में 6, लेकिन ये इसको हम, क्योंकि एक ऑप्शन में पॉइंट में भी है, तो हम इसको दशमलव में देखते हैं काट के, 6 का भाग देंगे 75 में। ठीक है, देते हैं, इस तरीके से दे सकते हो आप। 6 कम 6 माइनस करेंगे 1, उतारा 5, 6 का देंगे 6 दूनी 12, फिर घटाएंगे, कितना बचा? 3। अब भाग नहीं जा रहा और घटाने पर बचा है तो पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, 12.5%। ये वाला सी वाले गोले को आप काला कर दोगे। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य का वैसे भी पता चल जाता है कि आपको जो लाभ हो रहा है ना, आप उसको घटा दो विक्रय मूल्य में से, तो अपने आप क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला भी हो गया कि आप विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर दो तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं। एक साइकिल 5,980 पर 15% के लाभ पर बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछे तो आप 3 शब्द लिखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो भी सवाल में हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो लाभ, और हानि हो रही तो हानि। लाभ हो रहा है तो ये लाभ लिख लो, फिर आप इनको भर लो। क्रय मूल्य क्या है, क्या होगा? तो क्रय मूल्य तो पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लो। विक्रय मूल्य कितना है? बेची गई 5,980, तो ये विक्रय मूल्य है। लाभ कितना हो रहा है? 15%। दूसरी लाइन में क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। अब लाभ हो रहा है तो 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा? 115 में। अब जो पूछा है, जिधर क्वेश्चन मार्क हो, पूछा है उसे अंश बना लो। तो ये साइड पूछी गई है तो ये अंश बन जाएगा ऊपर, और इसके सामने वाला हर बन जाएगा। इनटू में जो मूल्य दे रखा है 5,980। अब कट रहा है तो काट लो, 5 से कट रहा है, 5 से 5 दूनी 10 और ये 0, 20 बार कट गया ऊपर, और 5 से 5 दूनी 10, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 बार, ये 23 बार कट गया। ठीक है, अब ये 23 से कट रहा है क्या? हम चेक कर सकते हैं, भाग दे के हम देख सकते हैं। 5,980 और ये 23, 23 दूनी 46, माइनस करेंगे 3, 1, उतारा 8। अब कितनी बार जा रहा है ये? 7 बार में कितना होगा ये? 140, तो 6 बार देखते हैं, 6 बार देखें। 23 चक्के कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको नहीं आ रहा हो तो
6 तिया 18 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ठीक है, तो -0 0 0। अब क्या बचा 0, तो 0 को ऊपर से उतारा है और अब भाग नहीं जा रहा है, तो भागना जाएगा 0। 260 बार, कितना बार 260 बार कट गए ये 260। अब ऊपर क्या बचा 260 गुणा 20, तो आप 260 को 20 से गुणा कर लो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप 260 गुणा 20। 0 से करोगे तो 1, 0 को 0 से 0, 0 को 6 से 0, 0 को 2 से 0, 2 को 0 से 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 2 5, 5200 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। तो ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।